नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। जनसेतु न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन की चर्चा में हमारी आज खास मेहमान है निर्विरोध चुनी गई ब्लॉक प्रमुख शमशाबाद श्रीमती गिरिजा देवी। स्वागत करेंगे श्रीमती गिरिजा देवी जी। मैम, स्वागत है आपका। मैम, चर्चा की शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। आप जिस तरह से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गई है, इस कुर्सी पर पहुँचकर कैसा महसूस करती हैं? मैं क्षेत्र के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के आशीर्वाद से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई हूँ जी। इसीलिए बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसलिए मैं प्रयास करूँगी विकास कार्यों के माध्यम से जनता भी खुशी महसूस करे। मैडम, राजनीति में राजनीतिक अनुभव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रोल अदा करता है किसी भी विकास कार्यों को करने के लिए। चूंकि आपको राजनीति का अनुभव नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, राजनीतिक अनुभव नहीं होने के बावजूद आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाएंगी, ये जरा दर्शकों को बताइए। मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए राजनीति नई नहीं है जी। क्योंकि हम सामाजिक कार्यों में सहयोग करते रहे हैं जी। और सामाजिक कार्यों का निर्वहन करते रहते हैं। राजनीति लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा है। रही बात विकास के एजेंटों की जी, इसके लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, गणमान्य नेता, ब्लॉक के कर्मचारी जी, अधिकारीगण हमारे साथ में हैं। प्रमुख जी, आप चुनावी समय में ग्रामीण क्षेत्र में आप गई होंगी चुनाव प्रचार के लिए, तो जिस तरह से आपकी नज़र से यदि देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या के रूप में आप क्या देखती हैं? गांव में अधिकतर पानी, बिजली, नाली, खनिजों की समस्या देखने के लिए मिलती है जी, जिसको हम दूर करने का काम करेंगे। जी मैडम, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी के विकास के एजेंडे में प्राथमिक तौर पर शिक्षा, सड़क और शुद्ध जल है क्षेत्र के लोगों को देने के लिए, तो उसी प्रकार विकास के एजेंडे में आपके लिए, आपके विकास के पिटारे में जनता के लिए क्या ऐसा कुछ है, वो जरा बताइए। जो जनता के लिए जो भी जरूरत के काम है वो सभी हमारे लिए प्रमुख मुद्दा रहेंगे। जैसे पानी, नाली, सड़क, खरिंजे, साफ सफाई, दवाई छिड़काव, स्कूल, वृक्षारोपण इत्यादि, ये सब करेंगे। मैडम, शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण यदि अंचल में जाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, शिक्षा की खस्ता हालत है। और इस शिक्षा की खराब हालत में जो शिक्षा अगर प्रभावित होती है तो बालिकाओं की सबसे ज़्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान के लिए या बालिकाओं के उत्थान के लिए आप ऐसे क्या नए कदम उठाएंगी जिससे उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं या बालिकाओं की शिक्षा है वो स्वावलंबी बनने की तरफ एक और आगे बढ़ने की कोशिश हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिक वचन को पूरा करने का काम करेंगे तथा अपनी माता बहनों को अपने कर्तव्य और अधिकारों के लिए जागरूक करेंगे। जी मैडम, चूंकि आप मातृशक्ति के रूप में ब्लॉक प्रमुख शमशाबाद निर्वाचित हुई हैं, क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए उनके उपहार स्वरूप विकास के रूप में आपके विकास के पिटारे में क्या उन महिलाओं के लिए होगा जिससे वो स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हो, आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर हो पाए? हमारी सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं।
जिसमें हम महिलाओं के उत्थान के लिए समूह द्वारा छोटे छोटे रोजगारों के द्वारा महिला शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे। महिला ब्लॉक प्रमुख होने के नाते क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे महिलाओं को भी लगे कि जो ब्लॉक प्रमुख महिला के रूप में जो चुनी गई हैं वो कहीं ना कहीं मातृशक्ति को या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा उनका चुनाव था। महिला ब्लॉक प्रमुख होने के नाते मैं अपनी माता बहनों से समाज में अपने कर्तव्यों और प्रति सजग रहने के लिए अनुरोध करूंगी तथा राजनीति और सामाजिक जीवन में अपना योगदान देने के लिए अपील करूंगी। और अंत में मैं महिलाओं से एक अपील करना चाहती हूँ कि वो महिला शक्ति को पहचान कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, वो भी एक महिला का स्वरूप थी। मदर टेरेसा, सुषमा स्वराज जो भारत की विदेश मंत्री के रूप में रही है, ये भी एक महिला थी। इनकी तरह महिलाओं को अपनी मातृशक्ति पहचान कर हर वर्ग के काम में अपना योगदान देना चाहिए। और जो महिलाएं, जो बच्चियां जिन्होंने अभी स्कूल नहीं देखा है, मैं उनके लिए भी अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें तथा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर जागरूक करें देश की जनता को कि महिला शक्ति कितनी आत्मनिर्भर हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ इस खास कार्यक्रम जन की चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत से करेंगे सीधे मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज जादव के साथ मैं नौकल तिवारी, जनशक्ति न्यूज। नमस्कार।